ऑलराइट जी, ओके, सो वी वर हियर, ठीक है, ऑलराइट जी। अच्छा जी, तो हम बेसिकली कहाँ पर थे? हम यहाँ पर थे। So basically this is how exploration DFS works, ठीक है। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल ऑलराइट जी, ऑलराइट जी, अच्छा यार ये सारे म्यूट कर दें प्लीज, म्यूट कर दें प्लीज। ओके, ऑलराइट जी, ऑलराइट जी, अच्छा जी। नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज इस अगर मैं इसको इसकी बात करूँ, इस डीएफएस की इम्प्लीमेंटेशन की बात करूँ, ये हमने लास्ट क्लास में बेसिकली इम्प्लीमेंट भी किया था, ठीक है। ये कोई कुछ कह रहा है, So कह रहा रिकॉर्डिंग ऑन कर लो। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी बेटा, रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दी हुई है, चलो बड़ी बात है। ओके जी, ऑलराइट जी, अगर मैं इस डीएफएस इम्प्लीमेंटेशन को देखूं, तो ये डीएफएस इज व्हाट डीएफएस इज डूइंग इज एक्सप्लोर क्या करता है। एक्सप्लोर का काम यह है कि जिस वर्टेक्स के ऊपर आपने कॉल किया है, जिस वर्टेक्स के ऊपर आपने बेसिकली कॉल किया है, वो उससे कनेक्टेड जितना भी रीजन है वो निकाल लाएगा, ठीक है। तो ये इससे कहीं ज्यादा काम करता है, वो मैं आज आपको बताऊंगा, और वो बहुत कमाल बात है, ठीक है। और ये जो हमने एक काम किया ना, ये जो क्लॉक असाइन किया है, इसका एक बहुत मजेदार काम है, और ये मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि ये क्या चीज है। सो ये है जिसे कहते हैं डिस्कवरी टाइम, जो प्री विजिट असाइन करता है, इसे कहते हैं डिस्कवरी टाइम, ठीक है। और इसे कहते हैं फिनिश टाइम, ठीक है, रिकॉर्ड फिनिश टाइम। एंड व्हाट डू आई मीन बाय फिनिश टाइम? बेसिकली इधर अगर आप आए ना, तो वो जैसे ही जिस वर्टेक्स के ऊपर आता है उसका विजिटर ट्रू करता है, और इसका इसका जो है ना नोट करता है कि इस वक्त इसकी इसकी रिकरियन शुरू हुई थी, ठीक है, इसकी रिकरियन तब शुरू हुई थी। और फिर जब वो अपने डिसेंडेंट्स जो हैं वो सारे उनमें से एक्सप्लोर कर आता है, यानी उनकी रिकरियन जब खत्म हो जाती है डिसेंडेंट्स की, तो फिर बेसिकली क्या करता है वो, बेसिकली इसका पोस्ट विजिट ट्रू करता है, यानी इसका क्लॉक नंबर साइन करता है कि भाई मैं अब मेरा काम अब खत्म, ठीक है। तो आपको याद होगा हमने बेसिकली एक और भी बड़ा मजेदार काम किया था, कि इसी डीएफएस में थोड़ी सी हमने चेंजेस की थी, कि हमने यहाँ पर क्या किया था, यहाँ हमने एक एक कनेक्टेड कंपोनेंट नंबर फाइंड आउट किए थे कि हर एक का कनेक्टेड कंपोनेंट नंबर क्या है। याद है, इसमें हमने थोड़ी सी चेंज की थी। हमने कहा था कि टोटल, सो हमने बेसिकली क्या किया था, हमने कहा था कि कनेक्टेड कंपोनेंट नंबर्स इज इक्वल टू 0 साइन किया था हमने। और हमने यहाँ पर एक काम और किया था कि एक्सप्लोर कॉल करने के साथ साथ हमने एक और काम भी किया था कि इस कनेक्टेड कंपोनेंट नंबर की वैल्यू को प्लस प्लस कर दिया था, ठीक है। और इसकी कुछ डेफिनेशन में हमने, याद होगा लास्ट क्लास में चेंजेस की थी, कि जब हमने रोबोट वाला प्रॉब्लम सब सॉल्व कर रहे थे तो इसके साथ हमने यहाँ पे कॉमा लगाया था, और इसमें हमने ये कनेक्टेड कंपोनेंट नंबर जो है ये हमने साथ में एज ए पैरामीटर के तौर पर भेज दिया था। तो इसके अंदर बेसिकली हमने कहा था कि एक पैरामीटर और आ रहा है कि भाई जिस वर्टेक्स को तुम अब कॉल की एक्सप्लेनेशन कॉल कर रहे हो, इसके साथ इसका कॉमा करके कनेक्टेड कंपोनेंट नंबर आएगा, ठीक है। और तुम यहाँ पर हमने एक छोटी सी चेंज की थी, और वो ये कहा था कि जो v का डॉट कनेक्टेड कंपोनेंट नंबर है उसको असाइन कर दो कौन सा नंबर, ये ऊपर से पास हो, ठीक है। उससे होता ये कि वो ना सिर्फ ये कि वो एक्सप्लोर्ड रीजन आइडेंटिफाई हो जाता है, साथ साथ उसका कनेक्टेड कंपोनेंट नंबर भी असाइन हो जाता है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली हमने छोटी सी चेंज की थी। ये भी बेसिकली अगर आप देखें तो ये वाला जो हमने काम किया है
ये वही काम है जो कि प्री विजिट में करना है। तो प्री विजिट में हमने ना सिर्फ क्लॉक के अंदर क्लॉक की वैल्यू असाइन की थी, बल्कि साथ हमने ये भी असाइन की थी। ठीक है, तो मैंने इसका एक काम सर अगर वो प्री और पोस्ट वाला काम कर रहे हैं फिर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी ना, हम वैसे भी तो कंपेयर करके हमें पता चल जाएगा दोनों चीजों को। यस यू राइट, यू राइट। क्या कंपेयर करके पता लग जाएगा? सॉरी क्या बताओ? कि दोनों अलग अलग मतलब कंपोनेंट्स है कि नहीं, वो पोस्ट और प्री को कंपेयर करके पता चल जाएगा, मतलब उनकी टाइमिंग्स को, डिस्कवरी और फिनिश टाइम को। यू आर राइट, यू आर राइट, एक तरीके से पता लग सकता है, लेकिन क्या कैसे पता लगेगा बताओ मुझे? सर वो मतलब अगर हम देख लें वो क्रॉस एज है कि नहीं, क्रॉस एज है या नहीं, तो उससे okay? पता चल जाएगा कि दोनों दोनों डिफरेंट ग्राफ्स में। नहीं लाजमी तो तो नहीं है, उसका नहीं नहीं लाजमी नहीं है, इट्स नॉट ट्रू। सर उनका डिस्कवरी और ये फिनिश टाइम देख के आप क्रॉस एज बता सकते हैं। नहीं, क्रॉस एज से क्या हो जाएगा? क्रॉस अगर दो 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 नोड्स के दरमियान में क्रॉस एज है, उसे कैसे चलेगा? सर वो दोनों डिफरेंट ट्री से कनेक्टेड, डिफरेंट कंपार्टमेंट तो इसका से मतलब है, कनेक्टेड है। तो इसका मतलब है कि वो कनेक्टेड वो नहीं है, इसका मतलब वो बेसिकली सेम। वो सेम ट्री का हिस्सा नहीं है। ये क्या बात हुई? सरफराज देखें, अगर ऐसे हो जाए कि एक नोड आई ए थिंक था जो तुम, अच्छा एक दूसरा एक इस पे हम बाद में ठीक बात है, कर लेंगे। मुझे एक मिनट पहले वो सुनो फिर तो सही। एक मिनट रुक जाओ। मुझे ना वो एग्जांपल दोबारा से निकालने दो, तो तुमने पिछली जो तुमने एग्जांपल दी थी। सो आई थिंक यू आर रॉन्ग हियर। अगर मैं फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल की बात करूं, इस एग्जांपल में अगर हम फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल लेते हैं, और इस एग्जांपल में अगर तुम फॉर एग्जांपल में अगर मैं, अच्छा मैं ये इसका पेन ले लेता हूँ। अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से अपना एक्सप्लोरेशन शुरू करता हूँ, तो अगर मैं यहाँ से एक्सप्लोरेशन शुरू करूँ तो क्या होगा? ये यहाँ से इसका प्री विजिट नंबर असाइन होगा। मैं लेट से इसका कलर चेंज कर देता हूँ, इसका कलर कर देते हैं लेट से ब्लू। अच्छा अब अगर मैं इधर आ जाऊँ तो इसका असाइन होगा 1 कॉमा, लेट से मैं यहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया 2। सरफराज आप जहाँ और से भी स्टार्ट करेंगे कंपार्टमेंट तो ये बनेंगे। कंपार्टमेंट तो यही बनेंगे। बात ये है कि तू जो कह रहा है ना क्रॉस है जो, तो इसका मतलब है, आज मैं एक बात बोलूं पहली बात तो ये, पहली सर, बात सर मेरी पहले बात सुनो, बात मेरी पहले बात सुनो। पहली बात तो ये कि ठीक है। क्रॉस एज वगैरह जितनी भी चीजें होती हैं ना, वो आती हैं भला किसके अंदर? डायरेक्टेड ग्राफ के अंदर। जब हम कनेक्टेड कंपोनेंट्स की बात कर रहे थे इसमें तो डायरेक्टेड ग्राफ है ही नहीं। तुम्हारी बात वैसे ही गलत है, तुम्हारी बात कशमाल, वो तुम्हारी बात वैसे ही गलत है। आपकी आवाज सही नहीं आ रही कशमाल। मैं वो क्रॉस वाली बात नहीं कर रहा। हाँ बताओ। मैं प्री और पोस्ट विजिट से नहीं बता सकता, मैं प्री और पोस्ट से नहीं बता सकता। यू आर नॉट करेक्ट हियर। सरफराज दो वर्टेक्स, हाँ अगर इंडेक्स का स्टार्टिंग भी ज्यादा है और फिनिश भी ज्यादा है तो वो सेम कंपोनेंट में नहीं होंगे दो वर्टेक्स। गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, कंपोनेंट में गलत है, गलत है, गलत है, गलत है यार, ये बात गलत है। आई डोंट थिंक सो कि ये सही है। अच्छा ये मैं इस पे बात करते हैं, तो दोबारा बात करते हैं इसके ऊपर, ठीक है? बट दिस इज नॉट करेक्ट पॉइंट। आई डोंट एग्री विद दिस, एंड द रीजन इज क्वाइट सिंपल कि मैंने यहाँ से इसको भेजा, इसका ये 2 और 3 इसके पॉइंट्स आए, मैं यहाँ आया, यहाँ आके इसका आया, ये आएगा यहाँ आ जाएगा, ये 2 3 हो गया, और यहाँ पे डिस्कवरी टाइम है 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 5, ठीक है? और यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ गया 6, और यहाँ आ गया 7। तो तुम ये कह रहे हो कि ये जो 6 और 7 है और जो 2 और 3 है ये आपस में कनेक्टेड नहीं है, which is wrong। इसके प्री और विजिट और जो पोस्ट है वो इससे कम है, राइट? तो तुम कह रहे हो ये दोनों कनेक्टेड नहीं है, ये कनेक्टेड है। दिस इज नॉट करेक्ट एट ऑल, दिस इज ऑब्वियसली रॉन्ग। सर अब 3 आपने कैसे लिख दिया
जो 2 3 अब लिखा है उसको यहाँ T पे है ना, कैसे लिखा है? ये 1 से 2 पे गया, 2 से आगे कोई ब्रांच ही नहीं जाती, तो इसका फन टाइम फिनिश हो गया, राइट। जिससे आगे एक्सप्लोरेशन ना हो रही हो तो उसका फिनिश हो जाता ना, उसका काम फिनिश हो जाता है ना। तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ वापस आया, यहाँ पर ये 4 नहीं लिख सकता क्योंकि उसकी अभी एक्सप्लोरेशन बाकी है, तो ये अगली ब्रांच में जाएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, इसको 7 लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से आगे वो कहीं नहीं जा सकता। डू यू एग्री? तो सर ये क्रॉस एजेस नहीं है? क्या नहीं है? क्रॉस एजेस। ये क्रॉस एज कहां से आ गई बेटा? अनडायरेक्टेड ग्राफ में कोई क्रॉस एज नहीं होती, सारी एजेस या ट्री एजेस होती हैं, या आप समझ लें कि वो रिडंडेंट एजेस हैं। आई डोंट नो उसको क्या कहना चाहिए, उसे क्रॉस एज या उसे नहीं कह सकते, बिकॉज दे हैव नो डायरेक्शन, दे हैव नो सेंस ऑफ डायरेक्शन। अनडायरेक्टेड ग्राफ के अंदर कोई क्रॉस एज और आप यानी कि क्या बैक एज नहीं होती, ठीक है। क्रॉस एज और बैक एज में कोई फर्क नहीं है, वो दोनों सेम है। अच्छा, इसके ऊपर बाद में बात करते हैं प्लीज, मैं आई एम स्टॉपिंग इट हियर, ठीक है। लेट मी स्टॉप दिस थिंग एंड लेट मी कम बैक टू माय प्रेजेंटेशन। हम कहाँ थे? हम यहाँ थे, ठीक है। सो प्लीज आपको ये समझ में आया या नहीं आया कि हमने इस एक्सप्लोर की डेफिनेशन में कनेक्टेड कंपोनेंट नंबर पास कर दिया, और हर वर्टेक्स का कनेक्टेड कंपोनेंट नंबर बेसिकली जो इससे डिस्कवर हो रहा है उसको ये असाइन कर दिया, और ये बेसिकली किसमें आया है? ये हमारे प्री विजिट के कोड के अंदर है। सो बेसिकली ये वाला जो मैंने कोड लिखा है, इस कोड को बेसिकली आप चाहें तो इसके अंदर भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, सो वी और इसके अंदर हम बेसिकली CCN नंबर पास कर देंगे, ठीक है। और पोस्ट में बेसिकली सिर्फ और सिर्फ अभी तक क्लॉक नाम का नंबर आता है, ठीक है। और जब ये वाला जो DFS है, जब इसका ये वाला लूप खत्म होगा, तो ये जो CCNOS है, ये बेसिकली क्या बता रहा हुआ कि मेरे कितने कनेक्टेड रीजन्स आए हैं, ठीक है। और हर वर्टेक्स के अंदर उसका बेसिकली कनेक्टेड कंपोनेंट नंबर जो है वो सेट हो चुका हुआ है कि वो किस कनेक्टेड रीजन को बिलोंग करता है, ठीक है। और अब बड़ा आसान है कि दो नंबर्स के दरमियान में, दो जगहों के दरमियान में मैंने देखना है कि वो कनेक्टेड है या नहीं है। ऑल आई हैव टू चेक इज कि उन दोनों के कनेक्टेड कंपोनेंट नंबर देखो, अगर वो दोनों कनेक्टेड नंबर सेम है तो उसका मतलब वो सेम रीजन को बिलोंग करते हैं, हम वहां पहुंच सकते हैं, ठीक है। ये हमने लास्ट क्लास में किया था, ठीक है, और उसको हमने बेसिकली कोड भी किया था। प्लीज अगर किसी को अभी तक कोड इसकी समझ में नहीं आए तो वो ही शुड लुक एट द कोड जो मैंने लास्ट क्लास में अपलोड किया था, ठीक है। मैं आज थोड़ा सा दोबारा से डिस्कस करूंगा उसको, लेकिन लेट मी मूव फॉरवर्ड। सो फार सो गुड, एवरीबॉडी इज विद मी। सबको ये DFS की एग्जीक्यूशन की समझ है? कोई इसमें मसला तो नहीं है? नो सर। गुड, ऑलराइट जी। अच्छा जी, ये मैं आपको एक और मसला बताता हूँ। यही जो मैंने ये इम्प्लीमेंटेशन बताई थी, ये बेसिकली जिस बुक की हम दिखा रहे हैं इसका नाम है DPV, दास गुप्ता, पापा दिमित्रियो, वजीरानी। ये 3 लोग हैं, ठीक है। ये मेरे ख्याल में प्रिंसटन में होते हैं, इनसे 1-2 प्रिंसटन में होते हैं। पापा दिमित्रियो की शायद डेथ हो चुकी, नहीं पापा दिमित्रियो नहीं, वो उसकी हुई थी, खुशी की हुई थी। खैर ऑलराइट, यही कोड में अगर आपको CLRS का दिखाऊं, कोई बड़ा जबरदस्त दिया हुआ है उसने। वो करता क्या है, ये थोड़ी सी कोडिंग के करीब है। वो करता क्या है कि लेट मी टेक यू इन G.V, ठीक है। मैं हर एक वर्टेक्स पे जाता हूँ, ठीक है, और मैं उसका कलर पहले वाइट कर देता हूँ, ठीक है। कलर वाइट करने का मतलब बेसिकली ये है कि मैंने उसका विजिटेड जो है वो फॉल्स कर दिया। और यहाँ पर बेसिकली वो एक और काम करता है कि U.Parent को नहीं लिखा देता है कि मेरा पेरेंट अभी कोई नहीं है। ये बात समझे, ठीक है। और यहाँ पे टाइम इज इक्वल टू 0 कर देता है, ठीक है। टाइम इसका ग्लोबल वेरिएबल है, या आप समझ लें इस क्लास के अंदर ही का एक वेरिएबल है, ठीक है। और अब वो कहता है कि मैं हर वर्टेक्स पे जाता हूँ, पहले देखता हूँ कि इसका कलर क्या है। अगर वो कलर वाइट है तो इसका मतलब है ये उस रीजन को बिलोंग करता है जो अभी तक अनविजिटेड है, ठीक है। और उसके ऊपर बेसिकली ये DFS विजिट कॉल कर देता है। एंड व्हाट इज DFS विजिट? DFS विजिट इज बेसिकली द एक्सप्लोर फंक्शन जो हमने यहां लिखा था, ठीक है।
और यहाँ बेसिकली वो क्या करता है, वो प्री विजिट को कोई फंक्शन नहीं है बल्कि वो क्या करता है, टाइम इज इक्वल टू टाइम प्लस 1 करता है, जो कि शुरू में 0 था तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और u डॉट डी इज इक्वल टू टाइम कर देता है, यानी कि इसका डिस्कवरी टाइम जो है ये टाइम की वैल्यू है। तो u डॉट कलर इज इक्वल टू ग्रे कर देता है। ग्रे का मतलब है बेसिकली कि मेरा अभी तक ये जो वर्टेक्स है वो अंडर प्रोसेस है, ठीक है। व्हाइट का मतलब है अनटच्ड, ग्रे का मतलब है कि वो अंडर प्रोसेस है, और ब्लैक का मतलब होगा कि भाई ये काम इसके अंडर जितना भी की कॉल्स थी वो खत्म हो चुकी है। ये बात समझ आ गई, ठीक है। और अब वो क्या करता है, वो कहता है हर वर्टेक्स को पकड़ो, ठीक है, और इस वर्टेक्स को पकड़ो जो वी जो ये यू आया है उसकी एडजेसेंसी मैट्रिक्स पे जाओ या एडजेसेंसी लिस्ट पे जाओ, और उसके हर वर्टेक्स को पकड़ो और चेक करो क्या उसका कलर व्हाइट है। अगर उसका कलर व्हाइट है तो उसके पेरेंट को यू कर दो। इसका मतलब क्या है? हाँ जी बताइए। इसके पेरेंट को यू करने का मतलब क्या है कि भाई ये जो वी है ना ये डिस्कवर हुआ है किसके थ्रू? ये जो वी वर्टेक्स है ये डिस्कवर किसके थ्रू हुआ है? यू के थ्रू। वो यू के थ्रू डिस्कवर हुआ है, जिसको आप करंटली एक्सप्लोर कर रहे थे। बिल्कुल ठीक बात, ठीक है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। और फिर वो क्या करता है, वो करता ये है कि ना अब वो उस वर्टेक्स वी के ऊपर बेसिकली एक्सप्लोर कॉल कर देता है, यानी डीएफएस विजिट कॉल करता है। ये बिल्कुल वही कोड है सीसीएन की तरह, वो जो हाँ, यू करने वाला काम नहीं नहीं, हाँ सीसीएन मैं बताता हूँ, ये जो पेरेंट सेट किया ये मैं बताता हूँ यू नहीं पास होना चाहिए, क्या। डीएफएस विजिट में यू नहीं पास होना चाहिए। नहीं, यू तो आया है ना, यू के जितने भी कॉल्स, जितनी भी यू की जितनी भी नेबरहुड थी उसके ऊपर अब कॉल जानी। एज अ सब इनके ऊपर सब चाइल्ड नहीं होगा कि सब चाइल्ड भी यू पे ही डिस्कवर होने चाहिए कि यू ना ये यू है। तुमने बेसिकली क्या करना है, यू के साथ लेट्स से ये सारे कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है और ये कनेक्टेड है, ठीक है। तो बेसिकली मैंने एक कॉल इधर भेजनी है, फिर इसके थ्रू जो जितने डिस्कवर होने वो कवर हो जाने। तो जब ये कॉल होके वापस आ जाएगी तो फिर यू क्या करेगा, यू फिर इसके ऊपर कॉल भेजेगा। तो व्हाट इज वी? वी इज बेसिकली, ये जो वी है ना ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली बारी बारी ट्रेवर्स करेगा। पहले वी ये होगा, फिर वी ये होगा, फिर वी ये होगा, फिर वी ये होगा। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? जब ये सारी एक्सप्लोरेशन हो जाएगी तो फिर यू का फिनिश टाइम डिसाइड होगा, ठीक है। सर ये पाए जोन सा है, ये उसका पेरेंट है। कौन पेरेंट है? वी डॉट पाए। वी डॉट पाई, वी का पेरेंट, यानी कि फॉर एग्जांपल 1 जो है वो किसके थ्रू डिस्कवर हुआ है? यू के थ्रू डिस्कवर हुआ है। तो 1 का पेरेंट भी यू होगा, इस 2 का पेरेंट भी यू होगा, और जो इसके चाइल्ड्स होंगे, मतलब जो के जो वी के चाइल्ड होंगे, जो आप इस यानी जो इस 1 के चाइल्ड होंगे जो ये हैं उनका पेरेंट ये 1 होगा, इसका भी पेरेंट 1 होगा, ठीक है। फिर 2 के जो चाइल्ड होंगे उनका पेरेंट जो है वो 2 होगा, फिर 3 के जो चाइल्ड होंगे उनका जो पेरेंट है वो 3 होगा, फिर जो 4 के चाइल्ड हैं उनका पेरेंट कौन होगा? वो बेसिकली 4 होगा। Does it make sense? इसका ख्याल रखने से होगा क्या? वेरी गुड क्वेश्चन, दिस इज द क्रक्स ऑफ द गेम, ठीक है। ये जो पेरेंट्स मैंने सेव किए हैं उसका एक बहुत बड़ा फायदा है, ठीक है, और हम आपको भी फायदा दिखाते हैं, ठीक है। ऑल राइट जी, सो एवरीबडी अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम सो फार? एवरीबडी अंडरस्टैंड कि अभी तक ये डीएफएस कैसे काम कर रहा है, ठीक है। एवरीबडी अंडरस्टैंड? यू डॉट एफ क्या? यू डॉट एफ इज द फिनिश टाइम। फिर बाद में इसका फिनिश टाइम डिसाइड हो जाता है, वो फिनिश टाइम यहाँ पे राइट कर देता है, ठीक है। ऑलराइट, अब मैं आपको छोटी सी एग्जांपल चला दिखाता हूँ, लेकिन अब मैं जो एग्जांपल चलाऊंगा वो डायरेक्टेड ग्राफ चलाऊंगा। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि डीएफएस है वो डायरेक्टेड ग्राफ पे भी चलता है और अनडायरेक्टेड ग्राफ पे चलता है, ठीक है। सो लेट्स से कि मैंने डीएफएस रन करना है और डीएफएस मैं शुरू करता हूँ किससे? ए से, ठीक है, और मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जा रहा हूँ। अच्छा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब ये है कि मैं पहले ए की नेबरहुड अगर देखूंगा तो उसमें मुझे कौन नजर आएगा पहले? अब इसकी ए की नेबरहुड देखो, ए की नेबरहुड में बी, ए की नेबरहुड देखो तो ए की नेबरहुड में बी भी है और एफ भी है, लेकिन वो पहले कॉल बी पे करेगा और फिर वो कॉल एफ पे करेगा, लेकिन बी से पहले जब तक वो वापस नहीं आ जाता
तब तक वो किसी और पे कॉल नहीं करेगा। डज इट मेक सेंस? सॉरी, सी भी है तो बी पे पहले कॉल करेगा, फिर सी पे करेगा, फिर एफ पे करेगा। ठीक है, ऑलराइट जी। सो फार सो गुड। यार मैं 1 मिनट होल्ड करें प्लीज। ऑलराइट जी, सो फार सो गुड। सो फार सो गुड। ऑलराइट जी। सो अब बेसिकली इसके ऊपर हम चलाते हैं। सबको आवाज आ रही मेरी? तो इसके ऊपर अगर हम देखें तो बेसिकली सबसे पहले इसने स्टार्ट होना है यहां से। हाँ भाई, आवाज आ रही सबको? जी सर। ओके, जी आ रही है। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पे डिस्कवरी टाइम आता है 1। ठीक है, हाँ जी, 1 से ये किस पे कॉल भेजेगा? एफ पे, एफ एफ या पे सी क्यों? पे। नहीं भाई, इसकी नेबरहुड में एफ भी है, बी भी है और सी भी है, तो सबसे पहले किस पे कॉल करेगा? बी। बी पे करेगा यार, क्योंकि वो उसने अल्फाबेटिकली देखना है। प्लीज ये ऐसे ना करना, आपके ख्वामा में नंबर, ये एग्जाम में आपकी रिवर्सल आएगी और फिर तुम ख्वामा में अपना नंबर करवा दोगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर। या तो आपको एडिशनसी लिस्ट दी हो, एडिशनसी लिस्ट दी हो, उसमें अगर एफ पहले या तो एफ पे कॉल जाएगी। तो प्लीज बी केयरफुल, अगर आपको एडिशनसी लिस्ट दी हुई है तो उसके थ्रू आपने चलाना है, लेकिन अगर एडिशनसी लिस्ट नहीं दी हुई तो फिर आपको इसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, और आप क्या होगा? 2 से किधर जाएगी कॉल? ई पे। एक मिनट, एक और भी चीज याद रखें कि 2 का पेरेंट सेट हो चुका हुआ है। कौन पेरेंट सेट हो चुका हुआ है? ए। सो 2 का बी, इसका पेरेंट सेट हो चुका हुआ है क्या? 1 ए। ठीक है, अब बी का आया, बी से डिस्कवरी यहाँ पे गई है और यही क्या हो गया? यहाँ पर आया, यहाँ पर आ गया 3। ठीक है, और 3 और ई का पेरेंट कौन सेट हो चुका हुआ है? जिसका पाई है वो कौन सेट हो चुका हुआ है? ये सेट हो चुका हुआ है। एवरीबडी अंडरस्टैंड? ठीक है, ऑलराइट जी। अब ई से चलते हैं। ई से क्या आएगा? हाँ जी बताएं। जी। ई से एक एफ है और एक जी है, तो किस पे आना चाहिए? एफ आएगा। क्यों एफ आएगा भाई? अल्फाबेटिकल। अल्फाबेटिकल है। प्लीज ये गलती मत कीजिएगा। ठीक है, ये गलती करना है आप बड़ी, आपको परेशानी हो सकती है। यहाँ पे कॉल करेगा 4। ठीक है, अब एफ से एक ही एज जा रही है जो कि यहाँ पर है और ये जी पे आएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 5। हाँ जी, 5 से कहीं आगे कोई जाती है एज? सर आपने पेरेंट्स ने चेक किया? जी, पेरेंट भी सेट कर देते हैं। एफ का पेरेंट अब कौन सेट हो चुका हुआ है? ई। ठीक है, अब इधर आ जाओ, क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब ये बेसिकली इसका तो पेरेंट सेट हो चुका हुआ है, यानी एफ जी का जो पेरेंट है वो है एफ। ठीक है,
बट इसका जो अब इसका फिनिशिंग टाइम डिसाइड होगा। क्यों? क्योंकि जी से आगे कोई रिकर्सिव कॉल जा नहीं रही। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, यहाँ पर बेसिकली 6 आ जाएगा। एवरीबडी अंडरस्टैंड? ठीक है, अब ये यहां से कॉल वापस आएगी। कॉल वापस कहाँ आएगी? जिसको जी ने कॉल किया, जी को कॉल किसने किया था? एफ ने। एफ ने, तो यहां आएगा। अब एफ से कोई मजीद कॉल जाती है? हाँ जी जाती है। एफ से हमने पहली कॉल की थी जो कि जी थी, और भी एक कॉल कैरियर रहती है जो कि बी है। ये बताएं बी पे कॉल जाएगा? एफ से बी पे कॉल जाएगी? नहीं नहीं अच्छा, अब ये जो वो ग्रे एफ है से, ना। एग्जैक्टली, ये जो एफ से बी की तरफ जो कॉल है, एफ से बी की तरफ जो कॉल है, जो अभी तक अंडर प्रोसेस है, जो अभी तक अंडर प्रोसेस है, दैट एज इज कॉल्ड बैक एज। तो दिस एज इज कॉल्ड बैक एज। ठीक है, तो दोबारा बताएं क्या, एक दफा रिपीट अगर मैं एक मेरा एक समझ लें कि एक मेरा वर्टेक्स है, और इससे एक ऐसी एज जा रही है जो कि पहले ही डिस्कवर हो चुका हुआ है, लेकिन उसका फिनिश टाइम अभी तक कंप्यूट नहीं हुआ। देखिए ना, बी का फिनिश टाइम अभी कंप्यूट हुआ, बी का फिनिश टाइम अभी तक कंप्यूट हुआ नहीं हुआ। नहीं हुआ। दैट इज व्हाई दिस एज इज कॉल्ड बैक एज। यानी बेसिकली अपने से ऊपर के लेवल के ऊपर कहीं भी कॉल जा रही होगी तो वो बैक एज होगा। शाबाश, ठीक है। और एक बात याद रखें, हर बैक एज साइकिल बनाती है। सरफराज अगर फिनिश टाइम उसका हो गया होता तब क्या होता? अगर फिनिश टाइम उसका हो चुका होता, जो मैं अभी एक और केस में आएगा, तो बेसिकली दैट इज कॉल्ड क्रॉस एज। ठीक है, दैट इज कॉल्ड क्रॉस एज, एंड आई विल गोइंग टू शो इट टू यू। ठीक है, तो ये एज अब नहीं जाएगी, बट दिस एज इज कॉल्ड बैक एज, जिसको वो डॉटेड में कन्वर्ट कर देता है। सरफराज, ये बैक एज नाम दे दिया जाता है, इससे फायदा क्या होगा? लाइक बैक एज, एवरी बैक एज क्रिएट्स अ साइकिल। अच्छा, एवरी बैक एज क्रिएट्स अ साइकिल, ये बात याद रखिए। ठीक है, अब एफ की मजीद कोई एज नहीं है, तो बेसिकली इसका किस तरह फिनिश का टाइम आ जाएगा। साइकिल साइकिल होता है बस। नहीं, जा तो रहे नहीं है वहां पे। ये अब देखो ना, ये साइकिल है नहीं, बी ई एफ और फिर बी, ये साइकिल आ गया। तो यूज तो किया नहीं ना हमने वो। यूज नहीं किया, साइकिल तो है ना, ग्राफ के अंदर साइकिल मौजूद है, और साइकिल की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। साइकिल की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो कि हम आपको बाद में बताएंगे एक्सरसाइज के अंदर। ठीक है जी, 6 हो गया था, तो यहां पर आ जाएगा 7। ठीक है, फिनिश टाइम 7 हो गया। अब ये एफ से कॉल कहां से आई थी? ई पे आई थी, तो यहां आ जाएगा। ठीक है, हाँ जी, क्या ई के सारे डिस्कवर हो चुके हैं? ई से हमने एफ की कॉल की थी, नहीं। जी। अब जी की कॉल हम F पे आ करेंगे, गया। अब जी की कॉल हम करेंगे, लेकिन जी की कॉल आप कर सकते हैं? जी की कॉल हम कर सकते हैं? नहीं नहीं, क्योंकि वो विजिटेड है। और दूसरी बात और ये, अब ये दिस इज अनदर काइंड ऑफ एज, जिसमें बेसिकली एक और इंपॉर्टेंट बात है कि आप जिसकी तरफ जा रहे हैं वो विजिट हो चुका हुआ है। ठीक है, और उसका फिनिश टाइम भी कंप्यूट हो चुका हुआ है। ठीक है, और दूसरी बात ये कि जो उसका इंटरवल है, जो उसका इंटरवल है वो पूरा का पूरा, सॉरी, जो उसका इंटरवल है वो पूरा का पूरा इसके अंदर लाई करता है। सॉरी, जो इसका इंटरवल जो 5 6 है वो पूरा का पूरा इसके अंदर लाई करेगा। दैट एज इज कॉल्ड फॉरवर्ड एज। इसका इंटरवल दोबारा बताइएगा। ये देखो ना, अभी अभी ई का इंटरवल पूरा कंप्यूट नहीं हुआ है ना, यानी 3 से शुरू हुआ था ये, और ये जो जी है वो 5 6 है, ये पूरा का पूरा इसके अंदर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी तक इसका डिस्कवरी टाइम नहीं आया। अगर आता भी सही तो टाइम की वैल्यू 8 हो चुकी है, जो कि पूरा का पूरा इसके अंदर लाया करता है। यानी अगर मैं इसका टाइम अभी से कह दूं कि मेरा अभी खत्म हो जाता, तो ये 3 8 आ चुका हुआ, तो 3 8 और 5 6 पूरा इसके अंदर कंटेन नहीं है।
ठीक है, जिसका दोनों टाइम डिस्कवर हो गए, मतलब डिस्कवरी और फिनिश टाइम भी हो गया, उसे आप दोनों डायरेक्टली जा टाइम रहे हो। डिस्कवर भी हो गए हैं और दोनों के जो जिसकी तरफ हम जा रहे थे उसका पूरा टाइम इसके अंदर बिलोंग करता है। सिंपली अच्छा। अगर आप ग्रे पे जाते हो तो बैक एज है, अगर ब्लैक पे जाते हो तो फॉरवर्ड एज है। ब्लैक पे जाते हो यार, ये क्या बातें कर रहे हो? अगर ब्लैक पे जाते हैं, अगर क्या कोई चीज ब्लैक पूरी कहां से आ गई? यहाँ ब्लैक हमने कहां कहा से आ गई? कि हमने कहा नहीं था कि अगर हम किसी को पूरा खत्म कर लेते हैं तो उसको हम हाँ, ब्लैक कर देते हैं। ठीक है, ब्लैक तो कर अब ये तो जो जी है, ये ब्लैक हो गया हुआ है। नहीं, गलत बात है। उसकी मैं वजह तुम्हें अभी बताऊंगा। इसकी वजह ये देखो, मैं तुम्हें ये मैं राइट साइड वाली तस्वीर पे लेके जा रहा हूँ। ये देखो, ये डी है। इस डी से, ये जो डी है, इससे एक एज जाती है एच की तरफ, और जो एच है वो ब्लैक हो चुका हुआ, लेकिन दिस एज इज बेसिकली फॉरवर्ड एज, नॉट फॉरवर्ड एज, क्रॉस एज। So you are not right. Okay? ब्लैक वाली बात ठीक नहीं है। जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि बेसिकली जो इसका इंटरवल है उसमें ये वाला इंटरवल कंटेन अगर है तो हम कह देंगे कि ये मेरी फॉरवर्ड है। ठीक है, ऑलराइट। इस तरह बेसिकली हम ये क्या करते हैं, ये पूरा का पूरा ये चलाते हैं। ये 3 हो जाएगा, यहां से यहां पर आएगा, ये 4 हो जाएगा, सॉरी 4 नहीं, सॉरी 8 हो जाएगा, 8 7 तक जा चुका हुआ है, 8 आ जाएगा, यहां से आगे कुछ जाती। सरफराज, जैसे बैकवर्ड एज हमारा लूप क्रिएट करता है, फॉरवर्ड एज क्या क्रिएट करता है? फॉरवर्ड एज जो है वो फॉरवर्ड एज डायरेक्टल तो नहीं हो आई सकता डोंट नो इसकी क्या नहीं, एप्लीकेशन है फॉरवर्ड एज की। क्योंकि डायरेक्टेड है और वो पीछे की तरफ जा नहीं रहा। हाँ, आई डोंट नो उससे फॉरवर्ड एज के क्या क्या एडवांटेज होते हैं, मुझे नहीं पता। बैक एज का तो मुझे पता है, लूप क्रिएट करता है। क्रॉस एज का मतलब है दे आर कजन्स, यानी कि आप समझ लें कि दोनों अलग अलग स्पीशी को बिलोंग करते हैं, बट दे हैव ए कनेक्शन। ठीक है, समथिंग लाइक दैट। बायोलॉजी की टर्म में शायद कभी डिफाइन कर सकते हो, लेकिन फॉरवर्ड एज का मुझे नहीं पता। ठीक है, ऑलराइट जी, 8 हो गया, यहां से ये 9 हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखें कि एच से एक एज ये जाती है। आप बताओ ये एज कौन सी है? जो एच से ये एज जाती है, ये कौन सी एज है? क्रॉस एज है। शाबाश। वाई क्रॉस एज? क्योंकि इसका अगर मैं डिस्कवरी टाइम लिखूं तो ये 8 और क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, और इसके इंटरवल में ये इंटरवल नहीं आता। ये 8 9 होगा और ये 5 6 है। दे आर कंप्लीटली डिसजॉइंट। इफ दे आर डिसजॉइंट it means if the edge belongs to them, it means it's a cross edge. Okay, so here is the most important point. एक बात तो याद रखें कि अगर मैं आपको एक ग्राफ दूं, इसकी अगर मैं लेबलिंग करता हूं अलग अलग तरीके से, अगर मैं ऐसे लेबल करूं उसको, ए इसको कह दूं, बी इसको कह दूं, सी से कह दूं, डी से कर दूं, तो आप देख सकते हैं कि इसके डिस्कवरी टाइम और फिनिशिंग टाइम अलग अलग आएंगे, है ना। और अगर मैं रीलेबल कर दूं, इसको मैं ए कह दूं, तो यू विल सी इसके डिस्कवरी टाइम और जो फिनिश टाइम है वो अलग अलग आएगा। यू कैन सी कि हर एक के फिनिशिंग टाइम और ये अलग अलग है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? सरफराज, ये बात रिपीट कर देंगे, इंटरनेट भाई चला अगर गया मैं था। किसी ग्राफ को लेबल चेंज करूंगा, अगर मैं लेबल्स बदल दूंगा, तो मेरे डिस्कवरी टाइम और फिनिश टाइम अलग अलग आएंगे। किसको मैं क्या लेबल देता हूं, किसको मैं 1 कहता हूं, किसको मैं 2 कहता हूं, उससे मेरे ग्राफ की लेबलिंग बदल जाती है। समझ में आ गई बात? जी। और लेबलिंग बदलने से बेसिकली आपका डिस्कवरी टाइम और फिनिश टाइम भी बदल सकते हैं। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ये देखे ना, अगर मैंने इसको ए बी सी इस तरह लेबल कर देता, तो इसका जो फिनिशिंग टाइम है, इसका 1 8 आता है, इसका 2 7 आता है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, और अगर मैं इस तरह लेबल कर देता ए बी सी डी, तो पहले 1 से 2 पे जाएगा, 2 से यहाँ से 3 पे जाएगा, 3 से फिर 4 पे आएगा, और फिर 4 से 5 पे यहाँ पे नहीं आ सकता, तो बेसिकली ये 4 5 यहाँ डिसाइड हो जाता है, फिर बेसिकली ये वहाँ पीछे आता है, एंड सो ऑन। अच्छा सरफराज जी, लाइक जो गूगल मैप्स होते हैं उन पे डीएफएस लगता है? अभी बात करते हैं इसको।
उस पे क्या चीज देखा जाता होगा? अभी बात करते हैं ठीक अच्छा है। मेरा अब आपसे एक दोबारा सवाल है, और सवाल ये है कि इफ आई गिव यू अ ग्राफ, यही ग्राफ की बात करते हैं। मजेदार काम ये है, बाय द वे डू नॉट फॉरगेट दिस, कि हमने कुछ चीजें नहीं की यहाँ पे। एच जो है वो डिस्कवर हुआ था किससे? ई के थ्रू। ठीक है, अब मैं आपको मजेदार बात बताऊं कि अगर मैंने और ई का पेरेंट कौन सेट हुआ है? एच का ई सेट हुआ है। एच का ई सेट होगा। अब मैं आपको मजेदार बात बताऊं, अगर मैंने फिगर आउट करना है कि ए से लेकर ई तक का पाथ क्या है, मैं बड़े खूबसूरत तरीके से फिगर आउट कर सकता हूँ। पता कैसे? मैं ई पे जाता हूँ और ई को स्टैक पे पुश कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक स्टैक बना रहा हूँ, फिर उसके पेरेंट पे जाते जाएंगे। एग्जैक्टली। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर जाके मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक स्टैक बनाता हूँ। ठीक है, और स्टैक में सबसे पहले ई पुश करता हूँ। ठीक है, और अब मैं ई के पेरेंट पे जाता हूँ। ई का पेरेंट कौन है? बी है, तो मैं बी को पुश कर देता हूँ। ठीक है, हाँ जी। अब मुझे बताएं बी का पेरेंट कौन है? हाँ जी, बी का पेरेंट कौन है? ए, बी का पेरेंट ए तो नहीं है यार, हाँ बी, सॉरी, हाँ बी पे गया, और बी का पेरेंट जो है वो ए है। और ए का पेरेंट कौन है? ए का पेरेंट नील है। डू नॉट फॉरगेट कि जो ए जिससे हमने स्टार्ट किया होगा उसका जो पेरेंट होगा वो नील होगा। ठीक है, तो नील पे मैं स्टॉप करता हूँ। आहा, आई हैव फाउंड समथिंग। क्या ढूंढ लिया मैंने? क्या ढूंढ लिया है मैंने? शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ Shortest लाजमी नहीं है ये शॉर्टेस्ट पाथ, लाजमी नहीं है ये शॉर्टेस्ट पाथ, बट पाथ ढूंढ लिया है कि मैं ए से बी पे जाऊंगा, बी से ई पे जाऊंगा और मेरा पाथ है। ये बात सुनना क्यों? क्योंकि मैं नौफल ये बात सुनो, इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि ए से डायरेक्टली भी एच के ऊपर एक पाथ जा रहा होता, एक एज जा रही होती, लेकिन ये एज जो है वो आखिर में डिस्कवर होगी, तो ये बेसिकली क्या कहलाएगी? एक फॉरवर्ड एज कहलाएगी। और हमारे डीएफएस में ये विजिट नहीं होगी, है ना? है तो ये शॉर्टेस्ट पाथ, लेकिन हमें डीएफएस ने जो निकाल के दिया वो ये निकाल के, क्योंकि वो डेप्थ में पहले जाता है। ठीक है, तो इट विल गोइंग टू गिव मी ए पाथ। ठीक है, सो एक बात याद रखें, हमने अगर बेसिकली एक बड़ा ही मीटिंग बंद होने वाली है, मीटिंग बंद होने वाली है। हाँ, so basically we have found another algorithm and that algorithm is the following, कि आप एक काम करें, और वो काम ये करें कि अगर आपने जब आप देख लेंगे दोनों सेम कनेक्टेड कंपोनेंट में लाई करते हैं, तो ऑल यू हैव टू डू इज कि जिस वर्टेक्स से जिस वर्टेक्स तक का पाथ निकालना है, आप एक काम करें, फॉर एग्जांपल मैंने सी से किसी और तक का पाथ निकालना है, आप उसके ऊपर एक्सप्लोर कॉल करें, पेरेंट्स सारे सेट हो जाएंगे, और फिर डेस्टिनेशन से हम ऊपर आना शुरू करेंगे और स्टैक पर हम पुश करते जाएंगे नोड्स, और हमारे पास पाथ है। यूजिंग डीएफएस वी हैव सॉल्व्ड अनदर प्रॉब्लम कि हमने बेसिकली शॉर्टेस्ट पाथ निकाला। ठीक है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? कोई क्वेश्चन तो नहीं है? शॉर्टेस्ट पाथ सही आपने नहीं, हमने पाथ निकाल दिया, हमने सिर्फ पाथ निकाल दिया। ठीक है, सो अगर